बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे पास अरे ऑफ एन अरे का कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और थोड़ी सी उसके अंदर अगर मैंने डायनामिकली या रन टाइम पे 2D अरे को ग्रो करना हो या श्रिंक करना हो तो उसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे है, लेट्स कॉल इट ARR, और वो 2D पॉइंटर डबल पॉइंटर है और वो तीन अरेज को तीन रोज को पॉइंट कर सकता है। हर एक जो पॉइंटर है, हर एक जो ARR ऑफ 0 है, ये भी एक पॉइंटर हो सकता है, ARR1 भी पॉइंटर हो सकता है, ARR2 भी पॉइंटर हो सकता है, और हर एक पॉइंटर जो है वो फर्दर पॉइंट कर रहा है फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर अरे को। और इन तमाम चीज़ों का जो साइज हम मेंटेन कर रहे हैं वो साइज बेसिकली हम एक दूसरी अरे में मेंटेन कर रहे हैं, लेट्स कॉल इट लेंथ अरे। और इस लेंथ की अरे के अंदर पहली अरे का साइज लेट्स से 4 है, फिर 3 है एंड देन 2 है। आई हैव नो नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतनी ही लेंथ अरे का साइज होना चाहिए। इस पूरे अरे ऑफ एन अरे के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या चीजें रीग्रो हो सकती हैं या क्या क्या चीजें ग्रो करवाई जा सकती हैं, सो इसके ऊपर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन डिस्कशन है। हमारे पास इसके अंदर दो ऑप्शन आ सकती हैं। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि मैं लेट्स से रो नंबर 0 में जो मेरे पास 4 की अरे है, इस 4 की अरे के साथ मैं एक अरे एक सेल को एक्सटेंड करवाना चाहूँ, ग्रो करवाना चाहूँ। सो इसका मतलब जब मैं यहाँ पे ग्रो करवाऊंगा तो फिर मुझे यहाँ पे 4 के बजाय इसका साइज भी 5 करना पड़ेगा। ये काम आप पहले 1D अरे में कर चुके हुए हैं। जो आपके पास 1D अरे के ग्रो का रीग्रो का एक फंक्शन हमने लिखा था, वो बेसिकली क्या करता था कि आप उसको 1D अरे भिजवा दें, वो 1D अरे को 1D अरे का पॉइंटर भिजवा दें और साथ साइज और साथ जो वैल्यू आप भिजवाना चाहें, जो नया नंबर है वो भिजवा दें। वो क्या करता था, साइज प्लस 1 की मेमोरी गेट करता था और साइज प्लस 1 की मेमोरी गेट करने के बाद न्यू वैल्यू को पॉइंट करता था, पुरानी अरे को डिलीट करता था। लेट्स से हम इस फंक्शन को थोड़ा सा याद करने के लिए डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास ये फंक्शन है और ये फंक्शन कर क्या रहा है कि एज यू कैन सी कि हम इसको इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर रहते हुए क्या भिजवाएंगे, हम इसको भिजवाएंगे जो एक सिंगल पॉइंटर है। ये जो सिंगल पॉइंटर हमारे इस केस में जाएगा ARR ऑफ 0। सो ARR 0 भिजवाएं, साथ आप इसका साइज भिजवाएं। साइज जो होगा वो बेसिकली लेंथ ऑफ 0 होगा और साथ लेट्स से मैं यहाँ पे 10 नया नंबर ऐड करवाना चाह रहा हूँ तो मैं 10 नंबर भिजवा दूंगा। और ये तीन पैरामीटर जब इसके अंदर आएंगे तो व्हाट इट शुड डू, ये लेंथ प्लस 0 यानी लेंथ प्लस 1 साइज प्लस 1 की न्यू मेमोरी गेट करेगा। अभी हमारे पास 4 की मेमोरी है जिसको ARR ऑफ 0 पॉइंट कर रहा है, फिर ये 5 की मेमोरी गेट करेगा, एक एक करके नंबर्स को कॉपी करवाएगा और जो लास्ट नंबर होगा उसके ऊपर 10 रखवा देगा, जो लास्ट हमारे पास इंटीजर की स्पेस होगी। और जब हमारे पास जो पुरानी अरे है, दिस वन सपोज टू बी ओल्ड अरे, इस ओल्ड अरे को डिलीट कर देगा और न्यू पॉइंटर आपको रिटर्न कर देगा और वो न्यू पॉइंटर आप आके स्टोर कर सकते हैं हमारे पास ARR ऑफ 0 की जगह पे। सो हमारे पास इस एरे ऑफ एन अरे के अंदर दो किस्म की रीग्रो हो सकती है। एक तो रीग्रो है कि मेरे पास इंडिविजुअली 1D रीग्रो हो रही है जिसको भी हमने डिस्कस किया। एक रीग्रो ये भी है कि मेरे पास एक नई रो क्रिएट हो जाए, क्योंकि अभी मेरे पास रोज नहीं क्रिएट हो, अभी मेरे पास कॉलम्स बढ़ रहे हैं। सो अगर मैंने रो क्रिएट करनी है, लेट मी मेक अ न्यू डायग्राम। लेट्स से आई हैव 3 रोज मैकेनिज्म और हर एक रो जो है वो इंडिविजुअली कुछ अरेज को पॉइंट कर रही है। So what if I want to add an array, add a row? अगर मुझे ये 3 रोज हैं, let's say I call it ARR, this is ARR of 0, this is ARR of 1, this is ARR of 2. What if I want to add one more row?
जब मैं वन मोर रो ऐड करूंगा तो इसके साथ में इसका मतलब मुझे पास एक कॉलम भी ऐड करना पड़ेगा। सो इस तरह के फंक्शन के लिए फिर मुझे क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए कि मेरे पास ये डबल पॉइंटर्स के फंक्शन होना चाहिए। वो होगा ये कि वो इंडिविजुअली रो को कॉपी करवाएगा। व्हाट इट शुड डू कि वो आपके पास एक न्यू मेमोरी को गेट करेगा, और जो न्यू मेमोरी है वो आपके पास होगी लेट्स से 3 इंटीजर्स को स्टोर करने की मेमोरी नहीं होगी, वो बेसिकली 4 इंटीजर्स को स्टोर करने की मेमोरी होगी। एंड आई एम इमेजिनिंग कि अगर मेरे पास पहला पॉइंटर 5121 था, सेकंड 6393 था, फिर उसके बाद 2529 था, तो व्हाट इट शुड डू कि ये जो डबल पॉइंटर आपने मेमोरी गेट की है, पहले आपके पास 3 इंटीजर पॉइंटर्स को स्टोर करने की मेमोरी थी, अब आपके पास 4 इंटीजर पॉइंटर्स को स्टोर करने की मेमोरी है। और उसके बाद फिर आप दिस वन इज योर ओल्ड, imagine that this one is your old array and that is your new array। और आप क्या करेंगे कि एक एक करके आप इन पॉइंटर्स को यहाँ से पिक करेंगे, कॉपी करवाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। सो 5121 यहाँ पे गेट किया, इसका मतलब है कि ये वाली अरे भी इस 1D अरे को पॉइंट करना शुरू हो गया, यानी रो नंबर न्यू अरे का रो नंबर 0 आपके पास 1D अरे को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन गो फॉर 6393, यानी आप ओल्ड अरे से इंटीजर पॉइंटर को गेट कर रहे हैं और न्यू अरे के अंदर इंटीजर पॉइंटर को अपडेट करते जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली आपको सेल पर सेल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप एक अरे का स्टार्टिंग एड्रेस उठाएं और उसको दूसरी जगह पे स्टोर करवा दें। जिस तरह ओल्ड अरे से मैं पहली रो का स्टार्टिंग एड्रेस उठा रहा हूं और न्यू अरे की पहले रो के अंदर फिट करता जा रहा हूं। सिमिलरली 2529, सो अल्टीमेटली ये अरेज यहाँ पे नॉट द एंड ऑफ ये अरे यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर जाके पॉइंट करना शुरू कर देंगी, और जो आखिरी सेल है इस सेल को आप यूज कर सकते हैं एक रो को जनरेट करने के लिए। सो अल्टीमेटली आपको इस काम करने के लिए 2 फंक्शन चाहिए, एक कॉपी करवाने का फंक्शन चाहिए और एक आपको रीग्रो करने का फंक्शन चाहिए। सो पहले जरा कॉपी के फंक्शन की डिस्कशन करते हैं। इट्स वेरी सिंपल फंक्शन। कॉपी का फंक्शन जो है वो बेसिकली आपके पास दो डबल पॉइंटर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, एक न्यू अरे का और एक ओल्ड अरे का, और वो कर क्या रहा है कि आपके पास और एक नंबर ऑफ रोज को गेट कर रहा है, और नंबर ऑफ रोज टाइम वो ओल्ड अरे से इंटीजर पॉइंटर को पिक करता है और न्यू अरे के अंदर इंटीजर पॉइंटर्स को स्टोर करता जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमने 5121 को ओल्ड अरे से पिक किया और न्यू अरे के पहले सेल के अंदर पेस्ट कर दिया। सो अल्टीमेटली ये जो कॉपी हो रही है ये इंटीजर पॉइंटर्स एक पुरानी रो से उठ के न्यू मेमोरी के अंदर पेस्ट हो रहे हैं। सो जो मेरे पास ये 1D अरेज हैं वो एज इट इज पड़ी हुई हैं, हमने सिर्फ उनको पॉइंटर जो था उसके पॉइंटर जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस था उसको स्टोर कर लिया न्यू अरे के अंदर। और ये सिंपल आपके पास 2 लाइनों का फंक्शन है जो कि आपके पास इंटीजर पॉइंटर्स को पुरानी अरे से गेट करेगा और न्यू अरे के अंदर कॉपी करवा देगा। इंटरेस्टिंग फंक्शन जो है वो बेसिकली आपके पास 2D का होना चाहिए, जिसके अंदर आप डबल पॉइंटर्स के थ्रू रीग्रो करवा रहे होंगे। सो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, सो दिस इज द फंक्शन जो कि आपके पास डबल पॉइंटर्स के थ्रू गेट हो रहा है, डबल पॉइंटर्स के थ्रू रीग्रो कर रहा है। पैरामीटर्स क्या हैं? आपके पास एक ओल्ड अरे का पैरामीटर आ गया। डोंट फॉरगेट दैट कि आपके पास ये स्ट्रक्चर है, आपके पास मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे पास 3 रोज हैं और 3 रोज के फर्दर आपके पास अरेज हैं। हर एक रो जो है वो फर्दर अरे को कॉपी करिए। जो प्रीवियस हम एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं कि लेट्स से पहली रो के अंदर 4 हैं, दूसरी रो के अंदर 3 है और फिर लास्ट रो के अंदर 2 हैं। और डोंट फॉरगेट दैट कि आपके पास एक लेंथ की अरे भी है और लेंथ की अरे के अंदर भी 3 का साइज है। सो यहाँ पे 4 पड़ा होगा, यहाँ पे लेट्स से 3 पड़ा होना चाहिए और यहाँ पे 2 पड़ा होना चाहिए। सो हम करना क्या चाह रहे हैं? हम बेसिकली एक नई रो ऐड करना चाह रहे हैं। नई रो के अंदर हम एक नया वैल्यू भी ऐड करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं न्यू रो ऐड हो और न्यू रो ऐड होने के बाद वो एक सेल को पॉइंट करे और सेल के अंदर 10 रखवाया था, यानी वैल्यू जो है वो मैं 10 भिजवा रहा हूँ, और रो जो है हमारे केस में या इस पर्टिकुलर फंक्शन की केस में वो 3 आ रहा होगा। सो व्हाट आई हैव डन कि मैंने न्यू मेमोरी गेट की है, न्यू अरे डबल पॉइंटर बनाया है और रो +1 इंटीजर पॉइंटर्स को स्टोर करने की मेमोरी गेट कर ली है। सो इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो
मेमोरी मिली है मुझे वो बेसिकली 4 इंटीजर्स पॉइंटर्स को स्टोर करने की मेमोरी मिली है और इसको मैं न्यू अरे कह रहा हूं। और ये जो है दिस वन इज ओल्ड। उसके बाद मैंने कॉपी अरे को कॉल किया। कॉपी अरे को मैंने डबल पॉइंटर पे जो है न्यू अरे का और ओल्ड अरे का। सो होगा ये कि लेट से अगर मेरे पास ये वाली वैल्यूज थी, जो जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी होंगी, लेट से यहाँ पे लिखा हुआ है 5126 3125 9310। सो आपके पास ये सारे कॉपी का फंक्शन इन पॉइंटर्स को कॉपी करवा देगा 5126 3125 एंड 9310। सो इनडायरेक्टली आपके पास ये जो न्यू अरे बनाई है आपने वो आपके पास कॉपी कर जो आपके पुरानी अरेज 1D बनी हुई हैं उनको पॉइंट करना शुरू हो गया है। उसके बाद क्या किया मैंने, न्यू अरे ऑफ आर। रिमेंबर दैट के जो न्यू अरे है वो जो आर आ रहा है वो हमारे पास 3 आ रहा है। सो न्यू अरे ऑफ 3, दिस इज 0 1 2 एंड 3। सो न्यू अरे ऑफ 3 जो है वो बेसिकली हमारे पास ये वाला सेल बनेगा जो कि लास्ट वाला है। इसको मैंने कहा है कि एक इंटीजर की अरे बना के मुझे उसकी मेमोरी रिटर्न करवा दो। सो यहाँ पे मेरे पास पॉइंटर एक स्टोर हो गया। उसके बाद मैंने लिखा न्यू अरे ऑफ आर ऑफ 0, दैट मींस न्यू अरे ऑफ 3। और इस सेल का एड्रेस आप देखेंगे सो बेसिकली वो 3 ऑफ 0 बनेगा। और यहाँ पे आप वैल्यू को पेस्ट करवा दो। वैल्यू हमारे पास जो है वो 10 है। सो यहाँ पे 10 राइट हो जाना चाहिए। और उसके बाद मैंने डिलीट का फंक्शन है जो कि मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, डिलीट के फंक्शन को ओल्ड अरे भिजवा दिया है। इसका मतलब है कि वो ओल्ड अरे में से जाके आपके पास तमाम मेमोरीज को बाय द वे यहाँ पे हमें डिलीट के फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें डिलीट करवा देना चाहिए। डिलीट कर दो किसको, ओल्ड अरे को, क्योंकि हमने इंडिविजुअल जो हमारे पास 1D अरेज है उनको डिलीट नहीं करवाना। सिर्फ हमने ये जो हमारे पास अरे बनी हुई है जिस अरे के अंदर मेरे पास 3 इंटीजर पॉइंटर्स की मेमोरी है, यानी ये वाली जो मेमोरी है दिस वन, हमने इस मेमोरी को डिलीट करवाना है। हमने ये फर्दर इन पॉइंटर्स को तो हम स्टोर करके आगे ले आए हैं। सो डिलीट के फंक्शन को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल डिलीट को यूज करें। मींस डिलीट और अरे ऑफ ओल्ड अरे, ताकि आपके पास ये जो पॉइंटर्स की मेमोरी बनी हुई है दिस वन, ये आपके पास डिलीट हो जाए। आपको फर्दर रोज को डिलीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोज तो आपने स्टोर कर ली है न्यू अरे के अंदर। सो ये एक डबल पॉइंटर का फंक्शन है और इस डबल पॉइंटर के फंक्शन को एट द एंड बाय द वे क्या हुआ, एट द एंड उसने जो नया न्यू अरे का पॉइंटर है उसको रिटर्न करवा दिया। सो ये सारा काम करने के बाद आपने एंड में आके जो लेंथ की अरे है, लेंथ की अरे का जो पर्पस है वो बेसिकली नंबर ऑफ रोज को स्टोर करना है। तो आपके पास पहले में 4 थे, फिर 3 थे, फिर 2 थे। जब आप इस 2D अरे की एक्सपेंशन कर चुके हैं, ग्रोइंग कर चुके हैं, जब आप वापस आएंगे तो लेंथ को भी दोबारा रीग्रो करें। और लेंथ क्योंकि अब आपके पास 3 रोज नहीं रह गई, अब आपके पास 4 रोज हो गई हैं, तो रो का वेरिएबल भी अपडेट होना चाहिए और साथ ही आपके पास यहाँ पे जो आखिरी सेल है इसके अंदर 1 भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जो आखिरी मैंने अरे बनाई है, जो थर्ड रो है मेरे पास, जो बेसिकली फोर्थ रो है, वो 10 को स्टोर करके बैठी हुई है, तो उसके अंदर एक नंबर ऑलरेडी मेरे पास गिवन है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन जिसको आप यूज करके नंबर ऑफ रोज को रीग्रो कर सकते हैं। सो इनडायरेक्टली आप नंबर ऑफ रोज को भी रीग्रो कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ कॉलम्स को भी रीग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब आप नंबर ऑफ रोज को रीग्रो करेंगे तो फिर आपको लेंथ की रे को भी चेंज करना है, यानी लेंथ की रे को भी रीग्रो करवाना है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स को रीग्रो करते हैं तो फिर लेंथ की अरे को रीग्रो करवाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ लेंथ की जो उसकी रिस्पेक्टिव जो रो नंबर है उस रो नंबर के अगेंस्ट आपने सिर्फ उसका साइज को अपडेट करना है। सो लेट मी कंक्लूड इट। अगर मैं एक अरे बना रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास 2 की अरे है और पहली अरे के अंदर आपके पास 4 नंबर हैं, 3 की अरे है और दूसरी पहले में 4 हैं, फिर 3 हैं और फिर 2 हैं। सो मेरे पास जो लेंथ की अरे है उस लेंथ की अरे का भी 3 ही साइज होगा, पहले में 4 दिखा जाएगा, फिर 3 और 2। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि मेरे पास 2 रीग्रो के ऑप्शंस हैं। एक रीग्रो के ऑप्शन ये है कि मैं रो के अंदर
सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स को रीग्रो कर सकूं। यानी लेट्स से मैं जो मेरे पास रो नंबर, दिस इज रो नंबर 0, दिस इज रो नंबर 1 एंड दिस इज रो नंबर 2। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि मैं रो नंबर 1 के अंदर एक सेल को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। सो मैं 1D के रीग्रो को कॉल कर सकता हूँ, उसको नंबर भिजवाऊंगा, वो रीग्रो भी करेगा, कॉपी भी करेगा, सारी चीजें अपडेट करके नया पॉइंटर भेज देगा। लेकिन अब ये 3 नहीं होना चाहिए, अब ये 4 हो जाना चाहिए। और सेकंड जो रीग्रो के ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है कि आपके पास नंबर ऑफ रोज भी रीग्रो हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ रोज रीग्रो करने के लिए फिर आपको 2D के रीग्रो को कॉल करना पड़ेगा। 2D के रीग्रो को जब आप कॉल करेंगे, जब आपने सारा काम कर लिया है, तो वापस मेन में आके रो के वेरिएबल को भी प्लस प्लस करें, क्योंकि अब आपके पास नंबर ऑफ रोज एक बढ़ गई हैं। और साथ लेंथ की जो आपके पास अरे है, उस लेंथ की रेंज के अंदर भी जाके एक और सेल की रीग्रो करें 1D के साथ। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आप नंबर ऑफ रोज को भी एक्सपैंड कर सकते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। इसका एक अल्टरनेट भी है। वो अल्टरनेट क्या है, नॉट अल्टरनेट, यानी इसका एक इनवर्स केस भी है। इनवर्स केस ये है कि अभी तो आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि आप इसको श्रिंक कर सकें। सो जिस तरीके से आप नंबर ऑफ, लेट्स से रो नंबर 1 में अभी आपके पास 4 सेल्स पड़े हुए हैं, तो आप चाहते हैं 4 सेल्स के बजाय यहाँ पे 3 सेल्स रह जाएं। तो आप कर सकते हैं साइज -1 की मेमोरी लें, साइज -1 की मेमोरी के बाद जो डाटा है उसको कॉपी करवाएं, और कॉपी करवाने के बाद जो मेमोरी है, जो एक्स्ट्रा मेमोरी है, उसको फ्री करवाएं और पॉइंटर्स रिटर्न करवा दें। इसी तरीके से अगर आपके पास 5 की रो है और 5 की रो से आपने 4 की रो में आना है, तो वो भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं। सो रीग्रो भी पॉसिबल है, श्रिंक भी पॉसिबल है। रीग्रो 1D में भी पॉसिबल है, 2D में भी पॉसिबल है, श्रिंक 1D में भी पॉसिबल है और 2D में भी पॉसिबल है।